और अब खबरें विस्तार से। केबीसी महानिदेशक ललित अग्रवाल के निवास स्थान पर चल रही भागवत कथा का आज चौथा दिन था। आज कथावाचक नित्यानंद जी महाराज ने भागवत कथा के कई प्रसंगों की चर्चा की। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा परीक्षित, हरिद्वार की पावन भूमि पे महामुनि मैत्रेय और विदुर जी का संवाद चल रहा है। इस कथा के इस प्रसंग से सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। ये विदुर जी महाराज साक्षात यम के अवतार हैं। महाराज मांडव ऋषि के श्राप के कारण ये विदुर के रूप में आए हुए हैं। जीवात्मा परमात्मा का अंश है। पूरे संसार में सुख और दुख को भर दिया। इस माया के बंधन में हम सभी लोग पड़े हुए हैं। विदुर जी ने महामुनि मैत्रेय से प्रश्न किया। बेटी के महत्व पर अयोध्या से आए इस कथावाचक ने जो कहा उसे सुन लोग मंत्रमुग्ध हो गए। यह आंगन की तुलसी सी सदा, घर आंगन को महकाती है बेटी। खुद पातिन पातिन हो के कभी, पर स्नेह सदैव लुटाती है बेटी। आती तो लाती है साथ खुशी, फट जाती है छाती जब जाती है बेटी। और दाती है धाती और खाती भी है, घर आपका आकर सजाती है बेटी। दाती है धाती और खाती भी है, घर आपका आकर सजाती है बेटी। इसके बाद कथावाचक ने बेटे के शादी में दहेज मांगने वालों पर जो प्रसंग सुनाया वह भी आपको सुनना चाहिए। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वर्तमान समय में जिस व्यक्ति के जीवन में 9 बेटियों का आगमन हो जाए, महाराज पहले ही हार्ट फेल हो जाएगा कि विवाह कैसे करूंगा, इतना खर्च कहां से लगाऊंगा, इतना दहेज कहां से दूंगा। एक बात बताऊं, विवाह में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण वस्तु कौन सा है? सिंदूर। 5 रुपये के सिंदूर से शायद विवाह हो जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य इस भारत देश का कि वो 5 रुपये का सिंदूर 5 करोड़ में बिकने लगा। और एक पिता अपनी पुत्री को खिलाने से नहीं डरता, पहनाने से भी नहीं डरता, रखने से भी नहीं डरता। डरता है तो सिर्फ ये समाज के दहेज से। दहेज रूपी ये दैत्य जो है ना, हम सबके ऊपर हावी हो गया है। और मैं जब भी बिहार में आता हूं ना, तो ये दहेज पहले ध्यान आता है। बिहार में दहेज की कुछ अत्यधिक ही प्रथा है। एक बात बताऊं, दहेज राजा जनक जी ने भी दिया था। दशरथ जी को दहेज दिया था, लेकिन वो दहेज राजा दशरथ जी ने मांगा नहीं था। बिना मांगे राजा दशरथ जी को राजा जनक ने दहेज दिया था। भागवत कथा के आज चौथे दिन कथावाचक नित्यानंद जी महाराज ने कई मार्मिक प्रसंगों की चर्चा करते हुए राजा दक्ष, भगवान के वराह अवतार, नरसिंह अवतार और वामन अवतार की भी चर्चा की। ब्रह्मा जी को छींक आई, ब्रह्मा जी के नाक से एक केस टूटा, पृथ्वी पे जैसे ही गिरा, देखते ही देखते वो वाराह का स्वरूप धारण कर लिया। बोलिए वाराह भगवान की। वाराह भगवान नारायण वाराह के रूप में प्रकट हो जाते हैं। अच्छा, भगवान ने सुअर का ही वाराह का ही रूप क्यों धारण किया? कहते हैं कि यत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी गंधवती होती है, पृथ्वी से सुगंध निकलता है। जब तपती धूप में जब बरसात की 4 बूंदें गिरती हैं पृथ्वी पे, तो एक सुगंध मिलता है ना हम सबको। तो यत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी गंधवती होती है। और उस गंध को पहचानने की ताकत किसके पास होता है महाराज? शुकर के पास होता है। क्यों? क्योंकि सुअर ही खोदता रहता है उस
अब ये दोनों की विश्वास धारा इतनी प्रगाढ़ हो गई, इतनी कठोर हो गई कि भगवान बैकुंठ से खड़े हो गए। माता लक्ष्मी ने पूछा कि प्रभु कहां जा रहे हो? अरे सुनो, विश्वास से मेरा भक्त कह दिया है कि खंबे में मेरा भगवान है, अब खंबे से मुझे पैदा होना पड़ेगा, प्रकट होना पड़ेगा। हिरण्यकश्यपु ने गदा को उठाया, घुमाया, जैसे ही खंबे पे प्रहार किया, गगड़ गड़गड़ानो खंब फाटो चरचराए, चरचरा करके वो खंबा फटा। और जैसे ही खंबा फटा, उसमें से भयंकर रूप धारण करके एक पुरुष प्रकट हुआ, जो आधा मानव का था, आधा जानवर का था, यानी नर और सिंह के रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह के रूप में भगवान प्रकट हो गए। फिर शुरू हो गया कंस देव की और वासुदेव का प्रसंग। तेरी 6 बहनों का विवाह तो हो गया है, और ये जो सबसे छोटी बहन है देवकी, ये अत्यधिक मुझे प्रिय है। और कंस सबसे अधिक दुलार प्यार देवकी मैया को करता था, तो इसका विवाह मैं स्वयं कराऊंगा। और बड़े धूमधाम के साथ कंस ने ही माता देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न कराया। कहा कि देखो, विदा करने के लिए कोई और नहीं जाएगा, मैं स्वयं विदा करने के लिए जाऊंगा। रथ पे सवार हुआ, देवकी और वसुदेव को रथ पे बैठाया और बिठा करके रथ को हाँकने लगा। जैसे ही रथ को आगे बढ़ाया, आकाशवाणी हुई, अरे कंस सुन, जिस देवकी को लेकर के तू जा रहा है, इसी का 8वां लाल तेरा काल होगा। जैसे ही आकाशवाणी ने कहा कि इसी का 8वां अंश तेरा काल होगा, तलवार को खींचा, बाल को पकड़ा, देवकी के बाल को पकड़ा। वसुदेव जी ने रोका, अरे कंस, आप जैसे राजा अपनी बहन को अपने हाथ से मार दोगे? अरे आपकी बहन के हाथ की तो लाली भी अभी नहीं छूटी है, मेहंदी भी नहीं छूटी है। मैं आपको वचन देता हूं, 8वें लाल से खतरा है ना आपको, 8वें अंश से खतरा है, मैं स्वयं अपने हाथों से ला करके आपको दे दूंगा। अंत में कृष्ण जन्मोत्सव पर लोगों ने जमकर बधाइयां बांटी। जैसे ही नंद बाबा ने सुना, उछल कूद करके नाचने लगे महाराज, नाचने लगे। अपने गले का हार उतार करके दे दिया, ये ले जाओ, खूब बधाइयां लुटाने लगे महाराज। आइए उसी दृश्य को हम सब भी प्रकट करें और भगवान के जन्मोत्सव में बधाइयां का आनंद लें। बोलिए कृष्ण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राकट्य महोत्सव की, नंद बाबा की, यशोदा मैया की। अब बताइए, मेरे साथ में आप लोग बधाइया गाएंगे कि नहीं गाएंगे? क्या कहते हैं? सबको पता है, नंद के आनंद भयो। एक साथ एक स्वर में आप लोग गाइए, नंद के आनंद भयो। आज छोड़ने वाला नहीं हूं आपको। हाथों को उठाइए, हाथ वही उठाएगा जिसको भगवान ने हाथ दिया हो, जिसको नहीं दिए होंगे कोई बातें नहीं है। दोनों हाथों को उठाइए, बोले कृष्ण भगवान की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया, ब्रिज में आनंद भयो, जय यशोदा लाल की। ब्रिज में आनंद भयो, ब्रिज में आनंद भयो, जय यशोदा लाल की। लहंगा भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो, लहंगा भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो। और लहंगे की दे दो सिलाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लहंगे की दे दो सिलाई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
रियल डायमंड सच्चा गहना। बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना। गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।